स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज हम यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं सबसे पहले योगीराज कृष्ण जिनका आज जन्मदिन 16 सेक्टर आर्य समाज में हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आप सभी लोग इस समागम में, इस जन्म अष्टमी के उत्सव में यहाँ पधारे हैं। खासकर श्री S.K. शर्मा जी हमारे आर्य प्रदेश सभा के महामंत्री हैं। कृष्ण के बारे में उनके जो बातें कही हुई हैं, अगर हम उनको धारण कर लें, एक चीज को भी धारण कर लें, योगा कर्म सुकौशलम, योगा मेक्स यू एफिशिएंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वो एक योगी थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ शर्मा जी, गंधार साहब और अलंकार साहब, मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब लोग ईश्वर में एक तार्किक विश्वास का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज तो अपने आप में एक रैशनल फेथ इन गॉड है कि जहाँ इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के हम समागम करते हैं, वहाँ से ही आर्य समाज के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जो प्रधान जी हैं, उनके मन में एक बड़ा स्वप्न है कि आर्य समाज का जो विचार है वो किसी तरह से जन सामान्य तक पहुंचे। आज
बड़ा गौरव है कि ये समाज महात्मा आनंद स्वामी जी की भी बहुत बड़ी कर्मस्थली रहा है। आज हमें धन्यवाद करना है उस क्षण का जब सूरी परिवार में से महात्मा आनंद स्वामी जी के पिता आर्य समाज में दीक्षित हुए थे, स्वयं स्वामी दयानंद जी के हाथों। और आज हम सबका ये सौभाग्य है कि उन्हीं महात्मा आनंद स्वामी जी का पौत्र श्री पूनम सूरी के नाम से हमारी इन समस्त संस्थाओं को अपने दिशा निर्देश में चला रहा है, पूरे राष्ट्र में इसका संचालन कर रहा है। और हम मिलकर उनके पीछे चलते हुए ऋषि दयानंद के सपनों को पूरे कर रहे हैं, मुंशी गणेश दास के सपनों को पूरा कर रहे हैं, महात्मा आनंद स्वामी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम श्री पूनम सूरी जी का उंगली पकड़कर उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ काम करते हुए पूरे देश में आर्य समाज की एक लहर हो जाए और आर्य समाज का एक पुनर्जागरण काल जैसा है, ऐसी उनकी अभिलाषा है। और पिछले दिनों में जब से वो डीएवी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने प्रयत्न किया है कि डीएवी का भी आर्य समाजीकरण हो। ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं महापुरुषों की, उससे क्या हम अभिप्राय लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? क्योंकि जो जन्माष्टमी बाहर तो एंटरटेनमेंट वाली जन्माष्टमी है, परंतु आर्य समाज जो कि ट्रूथ ऑफ रिलीजन और रिलीजन ऑफ ट्रूथ तर्क पे चलने वाला, रीजनिंग की बात, डिस्टिल्ड नॉलेज, विवेक कहना चाहिए। तो ये वेरी सिलेक्टेड, जो कि बहुत कहना, ये क्या कहें हम कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी आवाज़ से, किसी बात से इम्प्रेस होकर हम इस संस्था के साथ जुड़ के उसके विचारों से प्रभावित होकर चल रहे हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है। यदि वर्ल्ड में आप इनकी असेसमेंट, एवेल्युएशन देखें तो वेद से बड़ी कोई स्क्रिप्चर नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी फिलोसफर्स वर्ल्ड के बेस्ट हुए, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं भगवद गीता से, गीता से। जैसे आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन से कि भाई भगवद गीता ने मेरे को बड़ा प्रभावित किया है। आई रिफ्लेक्ट गॉड इन इट, ईश्वरीय उसको एहसास होता है। हमारे जो मंत्र हैं 20,349 सारे वेदों के मंत्र, हर मंत्र में पावर है और गायत्री मंत्र में सबसे ज़्यादा पावर है। नासा वाले कह रहे हैं कि ये कॉस्मिक जो है ओम की ध्वनि ऊपर तक ब्रह्मांड में, तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट थे। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हम सब यहाँ इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री कृष्ण एक महान कर्मयोगी थे। उन्होंने गीता के माध्यम से हमें ये अमर उपदेश दिया कि हमें अपने कर्म को भली भांति करना चाहिए, किंतु कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और सदा सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को सदैव ढूंढ लेता है। और कृष्ण के समान हमें सभी को कर्मयोगी बनना चाहिए। ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वक्तव्य इस विषय पर हो चुके हैं, किंतु फिर भी मैंने कृष्ण जी के जीवन दर्शन को एक कविता में समाहित करने का प्रयास किया है, वो मैं ज़रूर 2 मिनट बताना चाहूँगी। कृष्ण और अर्जुन इसका टाइटल है। आप हमारे कृष्ण हैं, हम आपके हैं अर्जुन।
निष्काम भाव से कर्म करते रहें सृजन। अंतरिक्ष की सीमा से धरती के गर्भगृह तक ईश्वर निर्मित जीवन कर रहा निरंतर स्पंदन। सूर्योदय की उष्णता और चंद्रोदय की शीतलता में ईश्वर की सर्वव्यापकता को करते रहे नमन। सागर मंथन से प्रलय और नदी के सागर में विलय तक प्रकृति की क्षण भंगुरता का करते रहे अभिनंदन। विजय पराजय, आस निराश और सुख दुख में जीवन रूपी इंद्रधनुष का करते रहे अभिवादन। क्रोध, घृणा और अहंकार के दावानल का धैर्य, प्रेम, दया, निश्चय कर करें विसर्जन। सृष्टि के आदि से अंत तक अमर है जो बंधन। ये पंक्तियां अपने ईश्वर और प्रकृति को है अर्पण। ये पंक्तियां अपने ईश्वर और प्रकृति को है अर्पण। अंत में मैं समस्त आर्यजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री एस.के. शर्मा जी, डायरेक्टर पब्लिकेशंस हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे कार्य संभाल रखे हैं, डीएवी मैनेजिंग कमेटी में भी, आर्य समाज में भी। सर, आपने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए हमारे लिए विशेष रूप से अपना समय निकाला, हम बहुत आभारी हैं आपके। श्री एच.आर. गांधार, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, हमारी गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष रूप से हमारे प्रधान जी आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी का सादर आभार है, जो डीएवी संस्थाओं और आर्य समाजों के लिए प्राणवायु की तरह हैं और हमें वो इकट्ठा करके संस्थाओं को बहुत आगे लेकर जा रही हैं। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।